जिन्हें प्रमुख चाम देवताओं में से एक माना जाता है। वे मूल रूप से जासमांद ओंग नामक एक भैंसा रक्षक थे जिन्हें हजारों हाथियों के साथ चाम सिंहासन पर बैठाया गया था। उनके शाही भाग्य का प्रदर्शन तब हुआ जब 2 ड्रैगन जमीन से प्रकट हुए और उनके शरीर को 4 विद्वान इसे या तो हुए में या क्रॉनफक दा लाट की सीमा के पास मानते हैं। उन्होंने चाम्स को बांध बनाने और चावल के खेतों की सिंचाई करने की कला सिखाई। वह एक शांतिपूर्ण शासक था जिसने खमेरों को एक प्रतियोगिता में पराजित करने के बाद बिना किसी खून खराबे के दक्षिणी चंपा को खाली करवा दिया था। हालांकि एक अन्य कहानी कहती है कि पोक्लाउंग गारे ने लाओ, चीनी और योर वियतनामी के संयुक्त हमले को हरा दिया। 13 वह एक सांसारिक मौत नहीं मरा बल्कि स्वर्ग लौट गया। छठे शासक पो श्री अगर 1205-1247 ने भी बालहंदू में शासन किया। उनके बारे में विशेष रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने पहले यद्यपि अल्पकालिक चाम राजवंश की स्थापना की। हालांकि अन्य परंपराओं में पोक्लाउंग गराया के बाद 2 अन्य शासकों का उल्लेख है जिनके नाम तिवक और दीबाई हैं। 15 पो धर्म ने सुझाव दिया है कि अगर की उपस्थिति का संबंध 1203 में ऐतिहासिक पांडुरंग राजा सूर्यवर्मन की उड़ान से है, जब बाद में उन्हें कंबोडियन शासक जयवर्मन 7 ने हराया था। हालांकि यह अटकलबाजी ही रहनी चाहिए। सेयनाक 1247-1281 पो श्री अगर के पुत्र थे और बालहंदू में गद्दी पर बैठे। कुछ समय बाद उन्हें एक नई राजधानी मिली, बालंगुई। एटियन आयमोनिया का मानना था कि यह बिन दीन के करीब था, जिसे शास्त्रीय स्रोतों में विजया के रूप में जाना जाता है। सेयनाक ने एक बार कंबोडिया के खिलाफ सफल युद्ध लड़ा था, जिसमें खमेर भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना और हाथियों का नेतृत्व किया गया था। चाम का कब्जा कितने समय तक चला, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक नया राजवंश जिसमें पूरी तरह से 3 भाई शामिल थे की स्थापना पो देबतासुआर 1281-1306 ने की, जिन्होंने बालंगुआई से शासन करना जारी रखा। एक अन्य पाठ में कहा गया है कि वह ग्राम पारिक में रहता था। 7 के एक वर्ष में वियतनामी जंग के बेड़े और घुड़सवारों की एक टुकड़ी के साथ दिखाई दिए। हालांकि उनके हमले को खारिज कर दिया गया और उन्हें वियतनाम लौटना पड़ा। बाद में विशाल चीनी के रूप में एक नया खतरा दिखाई दिया। वियतनाम को अधीन करने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों को चाम साम्राज्य में मार्च किया, जिस पर उन्होंने 20 वर्षों की अवधि तक प्रभुत्व किया। अंत में घोड़े के एक वर्ष में तीव्र लड़ाई के बाद चंपा को आजाद कराया गया। एक 8 पो देबतासुआर की कब्र फान री पारी में पाई जाती है, जहां उन्हें यांगिन के नाम से सम्मानित किया जाता है। अपने पूर्ववर्ती के सगे भाई और एक महान योद्धा थे। वे एक सुंदर शासक थे जिन्होंने एक स्थायी छाप छोड़ी। 7 के वर्ष में वियतनामी ने चंपा पर आक्रमण किया और राजधानी को घेर लिया, जिसे यहाँ बालसू कहा जाता है। हालांकि पो बिन्नासुआर ने बाहर निकलकर वियत राजा को हरा दिया, जिसे अपने राज्य में वापस लौटना पड़ा। वियतनामी लोगों को मार्गों पर नरसंहार किया गया, उनका खून मैदानों में बह गया। बालसू में उनके सिर पहाड़ ऊंचे पिरामिड में व्यवस्थित किए गए थे। इस शानदार जीत के बाद पो बिन्नासुआर ने वियतनामी लोगों का पीछा करने का संकल्प लिया। पहले तो उद्यम को भारी सफलता मिली। उन्होंने वियत राजा को पकड़ लिया और वियतनाम को अपने अधीन कर लिया। फिर हालांकि उन्हें वहां एक संगिनी मिली जिसने उनके अंत की घोषणा की, क्योंकि उन्हें मार दिया गया और उनका सिर काट दिया गया। सिर के बिना उनके शरीर को चंपा वापस ले जाया गया और फान रंग में बोहबारिया में दफना दिया गया। सोने की किनारी वाले उनके सफेद कपड़ों की बाद में बोहबारिया की सेक्सटन द्वारा दिन रात रखवाली की गई। कुछ लोग कहते हैं कि उनके सिर को एक तांबे के फ्रेम में ढाल और एक पुरानी पांडुलिपि के साथ फान रंग के पश्चिम में एक स्थान पर संरक्षित किया गया था। बीमारियों से बचने के लिए प्रति वर्ष 2 बार सिर पर 2 मुर्गियां और 5 प्लेट चावल चढ़ाए जाते थे। पो बिन्नासुआर की पहचान अक्सर ऐतिहासिक शासक चे बिंग नगात्सी 1360-1390 के साथ की जाती है, क्योंकि उनके कारनामों का विवरण काफी हद तक समान है। 21-22 इसे अन्य लोगों ने नकार दिया है जो पो बिन्नासुआर को पांडुरंगा शासक मानते हैं, जबकि चेबोंग नगा ने उत्तर में विजया से शासन किया था।